क्रिकेट क्रिकेट आपका फेवरेट सेगमेंट, हम कैसे रोक सकते क्रिकेट हैं? की हलचल जनाब इस वक्त पाकिस्तान में बहुत है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी होने वाली है, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तो बात हम करेंगे, ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ इसकी हमें जरूर बात करनी है। पाकिस्तान हार गया, 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज है और उसके बाद पाकिस्तान का सबसे आखिरी प्रैक्टिस मैच भी था और फाइनल था ट्राई नेशन सीरीज का। और जिन खामियों की हम बात कर रहे थे, लूप होल्स की बात कर रहे थे, जो वो नजर आप कह रहे थे वो नजर आए। तो जनाब इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमान नियाज, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ जी, खैरियत से हूँ। और ये मेरे यहाँ पे सुबह के 5 बजे ओए 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 आई एम इन लंदन। You are in London. Thank you for joining us in the cold weather. नुमान भाई, आपको याद है ना ज़ुहैब ने कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाए थे? हाँ जी नुमान भाई, देखिए बात यही, हम चले आगाज करते हैं कि क्या रहा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही हुआ। उम्मीद तो जाहिर अपनी जगह है जीत की, लेकिन कोई इम्कानात है नहीं। देखें, उम्मीद अगर ख्यालों में रखनी है तो जरूर रख लें। सही बात है, सही बात। अगर हाँ, वो अगर आप तो किसी भी कोई भी सोच रख सकते हैं, लेकिन दर हकीकत हमने टीम में एक अजीबो गरीब सेलेक्ट की हुई है जिसकी मंतक मुझे समझ आई नहीं। अच्छा, दूसरा जो है वो एक तो आपने टीम सेलेक्ट की, उसके बाद 11 जो 11 है वो भी कप्तान को आप नहीं दे पा रहे। अब वो अगर आप नहीं दे पा रहे, अब ये जो आपने न्यूजीलैंड के मैच का तस्करा किया है, यहाँ पे आपने टॉस जीत के बैटिंग की, ठीक है, आपकी टीम जल्दी आउट हुए तो सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो इनिंग्स को बिल्ड करते। 11.5 ओवर्स में वो आए हैं और 20 ओवर अगले उन्होंने बैटिंग की है। अच्छा, यहाँ पे आपने बैटिंग स्ट्रांग की, सो कॉल्ड कि आपने मोहम्मद हसनैन की जगह जो है वो आप फहीम अशरफ को लेके आए, और यहाँ आपने बैटिंग स्ट्रांग की या बॉलिंग स्ट्रांग की, मेरी तो समझ से बाहर है। और उसके बाद आपने 88 रन बनाए 20 ओवर्स में, 4.4 रन, जो कि आजकल की किसी भी क्रिकेट, मॉडर्न तो छोड़े, किसी भी क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप इफ यू वांटेड टू बैट डीप और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था तो आपने वो नीचे 3 4 6 बैट्समैन को खिलाए हुए हैं, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ और तैयब ताहिर, फिर इनको क्यों रखा हुआ है? अच्छा, अब अगर आपने इनको रखा है एट द कॉस्ट ऑफ अ बॉलर, आपने स्पिनर भी नहीं रखा, आपने फास्ट बॉलर आकिब जवेद ही खिला देते आप यार, आपने वो भी नहीं। अच्छा, फहीम अशरफ से आपने 2.2 ओवर करवाए। सो दिस क्लियरली शोज कि आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, और एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो आपकी टीम पे इम्पैक्ट कर रही हैं, चाहे वो 11 है, चाहे वो स्क्वाड है आपका पूरा 15। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट, और आपने मैच हारना ही था, आप हार गए। अच्छा, आपसे बॉलिंग डिसिप्लिन नहीं हो रही। आप ये नुमान नुमान भाई ये कहे, देखिए हमारा ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है फखर जमान को, और हम जब फखर जमान की बात करते हैं तो हम उसको डिमोरलाइज करने की बात नहीं है या उसके बारे में तनकीद ऐसी नहीं है, तनकीद बरा इस्लाह की बात है। देखिए उस मैच में भी आपने देखा होगा कि बॉलर ने आउटस्विंग कराई है उनको, ठीक है, उस पर वो बीट हुए हैं और बैक टू बैक आउटस्विंग के बाद उसने पैड्स पे एक बॉल डाली और मिड विकेट पर खेलने की उन्होंने डेस्परेट होकर कोशिश की और आउट हो गए। तो ये तो फ्लॉज उनके नजर आ रहे हैं, और आप मुझे बताएं कि खेलने देंगे बॉलर्स जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं फखर जमान को वो इनिंग्स? देखें, जो जहाँ तक फखर का ताल्लुक है ना, वो ही कभी भी टेक्निकली करेक्ट नहीं था। ही इज ए गेम चेंजर एंड इम्पैक्ट प्लेयर। वो 10 मैचेस में से 10 नहीं आपको जिता के दे सकता, वो 10 में से आपको 3 साइड पे रख देगा और जिता देगा। सो उससे अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो टेक्निकली बड़ी आला इनिंग्स खेलेगा, हालांकि उसने डेब्यू में मेरा 90 कर दिया हुआ है, टेस्ट मैच भी खेला हुआ है, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेला लंबी? वो इसलिए नहीं खेला कि वो टेक्निकली वेल इक्विप्ड नहीं था। ही इज ओनली सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जो कि आपको पहले पावर प्ले में, पहले 10 ओवरों में, 15 ओवरों में वो इम्पैक्ट क्रिएट करके देता है। वो वाइट बॉल का क्रिकेटर है। सो आई डोंट सी एनी रीजन कि फखर, वो आपकी बात बजा है कि टेक्निकली इल इक्विप्ड है, लेकिन फखर इस वो वाली बात है कि वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बट नॉट नो 100 आउट ऑफ 100 वो क्रिएट करेगा 3-4 मैचेस में आउट ऑफ 10। बिल्कुल। अच्छा सर, जो अगला मैच है कुछ ही दिनों में, उसमें क्या स्ट्रैटेजी के, परसों है सर वो मैच जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी चेंजेस लाने चाहिए पाकिस्तानी टीम को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए? और उसी टीम से जिससे आ रहे हैं जी एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा ऑन लाइटर साइड, मैं और राशिद अतीर अपना शो करते हैं कॉट बिहाइंड, तो हम लोग डाटा एनालिसिस बहुत करते हैं और हमारे पास रियल टाइम डाटा है जी। तो वो राशिद ने पता नहीं कितनी फाइलें निकाली हुई थी, हजारों की तादाद में, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। वो मैं कहा यार, जिस टीम के पास 1.25 ओपनर हो
डेढ़ भी पूरा ना हो और जिस टीम के पास एक स्पिनर हो, सवा स्पिनर ना हो, तो उसका डाटा मैंने क्या करना? क्या करना? सही बात है। आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, तो मैं कहाँ कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। वाकई आप सही कह रहे हैं। खुशदिल की खैर बैटिंग के बाद अभी बॉलिंग की मुझे याद आ गया, ये जब बॉलर सही कर रहे हैं, नसीम की स्विंग भी हो रही है, तो नसीम को हटा के फहीम को ले आए रिजवान। क्या किया उन्होंने? ये उस वक्त तो विकेट्स निकल जाती नसीम की बॉलिंग पे। सर देखें, बात बड़ी सिंपल सी है, आपने कहीं तो पूरा करना है ना। आप पूरा कहाँ करेंगे? डू यू रियली थिंक फहीम अशरफ डिजर्व्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड, लेट अलोन के 11 में आता? खुशदिल शाह, आप ठीक है, ये बच्चे क्रिकेटर्स हैं, मेहनत करते हैं, बट इज दिस द वे? जिसने आपने ये टीम सेलेक्ट की हुई, आप इब्रार के साथ एक स्पिनर के साथ गए हुए हैं, आप इतने हद दरम हैं कि आपका वो हारिस रऊफ अगर अनफिट हुआ तो बजाय कि आप एक और स्पिनर ले लेते, आपने फिर आकिब जावेद ले लिया फास्ट बॉलर, जो कि बहुत टैलेंटेड लड़का है। अब मुझे आप ये चीज़ समझा दें कि मैं अगर कप्तान होऊंगा, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि 10 ओवर मैं 5-5, 6-6 के स्पेस में करवा रहा होता हूँ, चाहे शाहीन से चाहे नसीम से। मुझे ये डर लगा होता कि मैं 27वां अगर मतलब मिडल ओवर जो है मैं किससे करवाऊंगा। ये तो मैंने वही टीम देखी है। नोमान भाई करना क्या है? मतलब मुझे बताया तैयब ताहिर ने एक अच्छी इनिंग खेली है, तैयब ताहिर ने अच्छी इनिंग खेली। अब खुशदिल को निकालना है, फहीम को कॉम्बिनेशन बताए ना। अब इतना तजुर्बा किस काम का है? टीम को बताए मैनेजमेंट को कि ये लड़के खिलाए। सर आप कहते हैं कि मैंने 11 डॉक्टर भेजे हैं जिनमें 4 इंजीनियर हैं, तो मैं 11 कैसे? ठीक है ना, तो आप तो 8 के साथ खेल रहे हैं। आपने भी तो कमाल किया। मतलब मिडिल ओवर्स में मैंने पहली टीम देखी है पाकिस्तान जो कि आईसीसी का कंपटीशन खेलने जा रही है और 20 के 20 ओवर पार्ट टाइमर ने कर दिए। सही बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि परसों के मैच में अगर हम टॉस जीते तो हमें बॉलिंग या बैटिंग करनी चाहिए, और अगर बैटिंग करें तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखें, एक तो ना हुआ क्या है, एक तो वैसे इरेलेवेंट रह गए हुए थे, बाकी टीमें बहुत आगे हैं। कुछ किस्मत ये हुई कि बहुत सारी टीमों की बहुत सारी इंजरीज हो गई। कुछ किस्मत इज रॉन्ग वर्ड, अनफॉर्चुनेटली अब उन टीमों के मसाइल आ गए। अच्छा, आपने क्या किया है कि आपके पास सवाए 2 या 2.5 ऐसे प्लेयर हैं जिन पे आपका अपना सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस है, राइट। और यही वजह थी कि आप इतना स्लो खेले उस दिन भी, वो जो 20 ओवर हैं। तो आपको तो ये वाली टीम तो है, ये डिफेंड करती है। अच्छा, 2.5 की टर्म अच्छी है, 2.5 सही बात। ये डिफेंड ही करें टोटल, लंबा टोटल डाल के जीतने की कोशिश करें तो करें, अदरवाइज दे बी नॉट सिंकिंग इन देयर। 300 ना हो पाएगा ये नियम से, 300 ना हो पाएगा। सर ये भी बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो दुख होता है बीइंग पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम। तो मुझे तो दुख होता है ये देख के हम यहाँ पे पहुंच गई पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मेरी फेवरेट है तो है, लेकिन आई डू नॉट नो, मुझे ये ऐसे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में कुछ करने जा रहा है। अच्छा, ये शाहीन नसीम से ऊपर क्यों आ रहे हैं बैटिंग में? कोई इसका जवाब आपके पास है? रिजवान साहब के पास कोई जवाब है? सर, उनको ये इल्यूजन है शाहीन अफरीदी को कि वो बहुत बड़े ऑलराउंडर बन जाएंगे और अपने फादर इन लॉ की तरह लंबे 90 मीटर के चक्के मारेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया ना कि उनके फुटस्टेप को फॉलो ना करें। करे। अच्छा, ओके सर, ये बताइए टीम सिलेक्शन की तो बात हो गई, काफ़ी तनकीद का मुजाहरा करना पड़ा है टीम सिलेक्शन को। क्या चेंजेस है कुछ अभी बाकी जो हम कर सकते हैं, ला सकते हैं आने वाले? बाबर को ऊपर खिलाएं? नुमान भाई क्या कहते हैं? बाबर को ऊपर खिला लें हम, या हमें वन डाउन ही रहना चाहिए? देखें, बात बड़ी सिंपल सी है कि बाबर आजम नंबर ना बेसिकली 3 का बैट्समैन है और उसकी शायद नंबर 3 पे सेकंड बेस्ट बैटिंग एवरेज है इन वनडे इंटरनेशनल आफ्टर विराट कोहली। इसकी शायद 60.17 की 1900 गेम है। वो बंदा जो कि वैसे ही आजकल हिला हुआ है और जिसे परफॉर्म नहीं हो रहा, जिससे रन नहीं हो रहे, चाहे इंटरनल प्रॉब्लम है चाहे एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, आपने उठा के उसको डिस्प्लेस कर दिया उस पोजीशन पे जहाँ पे उसने 3 या 4 बार बैटिंग की हुई टोटल। तो एक तो ओपन करवाना बाबर से जुल्म है। बाबर शुड कम बैक एट नंबर 3 और आप साउथ शकील को यूज करें मिडिल में रैली राउंड करने के लिए, एक रोल दें आप अपना सलमान अली आगा को, और जो आपके कप्तान साहब हैं वो एज ए मेजर प्लेयर नंबर 4 पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, टारगेट करेंगे हमने 3-100। अच्छा नुमान भाई, आपने विकेट को कैसे देखा है? ये क्या वाकई ट्रिकी प्ले कर सकती है विकेट? क्योंकि ये फाइनल में जरा सा हमने देखा कि स्ट्रगल किया न्यूजीलैंडर्स ने भी, और कॉनवॉय के अलावा विलियमसन 34 रन बनाए, 49 बॉल्स खेली, बिचल्स ने 57 रन बनाए, 58 बॉल्स खेली, 56 इसी तरह लेथम ने बनाए। तो विकेट ट्रिकी थी या फिर उनका टारगेट कम था इसलिए वो स्लो खेल रहे थे?
नहीं देखें, दो तीन चीजें थी। एक तो वो अपने आप को टेस्ट कर रहे थे सिचुएशन में कि उन्होंने, क्योंकि आपकी बॉलिंग आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि किसने करनी है और कहाँ करनी है। लेकिन लो एंड स्लो पिच थी ये, वो उस पिछले मैच में जो हमने चेस किया था साउथ अफ्रीका से, वो बहुत बेहतर पिच थी एज कम्पेयर टू व्हाट वी सॉ। ये वाला यहाँ पे गेंद थोड़ा फंस रहा था और रुक रहा था, जहाँ पे रन मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, और रिजवान पे फिर आप मजीद बात नहीं करना चाहेंगे, जिन्होंने 46 रन 76 बॉल्स पर, जिसमें से चौके 4 हैं और 1 छक्का है। सलमान अली आगा भी इस तरह 65 बॉल्स पर 45 रन, 1 चौका 1 छक्का है उनका। तो मैं इससे बड़ी बात क्या करूं कि आपको आपके बाकी बैट्समैन पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप रीइंफोर्स कर रहे हैं, फहीम अशरफ को लेके आ रहे हैं, सो कॉल्ड आप बैटिंग को डीप कर रहे हैं, और फिर आप घबराए हुए हैं, चांस ही नहीं ले रहे और आप डरे हुए हैं। तो डर के तो क्रिकेट नहीं खेली जाती यार। और खुशदिल भाई क्या करेंगे? 18 पे 7 रन बनाए उन्होंने, बिल्कुल भी ऑफ कलर थे खुशदिल शाह, लगी नहीं रही थी उनसे, जबरदस्ती एक शॉट मारी और आउट हुए। अगेन जब आप सीधे तरीके से टीम में नहीं आते तो बहुत सारे और फैक्टर्स और फोर्सेस आपके दिमाग पे और आपके साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो आप तो अपने ईज में है ही नहीं, आप तो रन सही भी हो क्या करेंगे? अच्छा डॉक्टर नुमान, सॉरी नुमान भाई, आप ये भी बताइए 23 को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, दैट्स गोना बी अ बिग मैच, टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट विद इन एन आवर। इज दैट द काइंड ऑफ प्रेशर द शाहीन्स नीड? देखें, बात सुने, इंडिया पाकिस्तान तो मैच दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ा होता है। अगर मैं ऑन पेपर देखूं, डायसेक्ट करूं, तो इंडिया अगर A++++ टीम है तो पाकिस्तान तो शायद बी भी नहीं है। लेकिन जब आप इंडिया पाकिस्तान के मैच पे आ जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट लेवल हो जाती हैं। सच इज द एड्रेनलिन रश, सच इज द पैशन, सच इज द प्रेशर और सच इज द फोकस। तो वहां पे तो जो मैं कहता हूँ ना, सवा ओपनर, वो ओपनर भी 2.5 बन जाता है और डेटा बहुत नहीं रहता फिर। तो उस मैच को प्रेडिक्ट करना, लेकिन अगर आप रैशनली देखें, प्रैक्टिकली देखें, प्रैग्मेटिकली देखें, तो इंडिया इस वक्त बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है एंड इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। पर दुबई में मार्जिनलाइज होना, वो भी घबराए हुए हैं, उन्होंने भी एक मंतक नहीं समझ आई, 5 स्पिनर लेके आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह है नहीं, तो मतलब ऑब्वियसली क्रिकेटिंग ना हो इसमें तो मैच कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं बाकी फैक्टर्स को देखूं तो इट कुड बी अ थ्रिलर। इट कुड बी अ थ्रिलर। होम एडवांटेज हो सकता है, इट्स प्रॉब्ली अ सेकंड होम फॉर पाकिस्तानीज दुबई, अगर लेना चाहे, बिकॉज हमने यहाँ पे तो होम इंडिया का ज्यादा होम है, वो कहते हैं इंडिया का सर, क्योंकि हमारे भी यहाँ पे होम ग्राउंड का एज तो था, लेकिन वो नहीं नजर आया पाकिस्तानी टीम के थ्रू। मॉडर्न क्रिकेट में होम एडवांटेजेस खत्म हो गए हैं जी। ये सारे प्लेयर इतनी लीग्स खेलते हैं कि इनके सेकंड होम्स बन गए, सब भी बन गए, तो ये एक्लेमेटाइज हो गए हैं, इनको पता है एग्जैक्टली किसना कहाँ पे क्या खेलना है। और 4 टीम्स कौन सी हैं फिर आपकी सेमीफाइनल? यार देखें, अनफॉर्चुनेटली आई वुड हैव लव टू नेम पाकिस्तान, और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी यही रही है, जब सारे उसको उधेड़ के रख देते हैं और उसके सारे मसाइल होते हैं तो कहीं ना कहीं से निकल के सामने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि उनको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, उनकी स्टार कास्ट चली गई है। तो एक तो साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये 3 तो मैं आउटराइटली देख रहा हूँ। और चौथी आपकी एक आउटसाइडर भी हो सकती है, और वो अफगानिस्तान हो सकती है। अच्छा, इंडिया या अफगानिस्तान? इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया नहीं है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है आपकी लिस्ट में? हाँ, वो थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, क्योंकि ठीक है स्टीव स्मिथ बहुत अच्छे कप्तान है, लेकिन जब मेरी क्रीम ही उड़ गई ना, मेरे 5 टॉप के प्लेयर चले गए। सही। डॉक्टर नुमान नियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अमेजिंग तज्जिया देने के वक्त। भाई उन्होंने तो बता दिया, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? उम्मीद भाई देखिए, ये जो हम पहले से ही बात कर रहे थे ना, कि आपको रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं और आप एनालाइज कर सकते हैं, तो उम्मीद ऐसी दें कि जो हो पाए काम। बिल्कुल तो पाकिस्तानी टीम का ना कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है अभी। पाकिस्तानी टीम में बैटिंग में बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। पाकिस्तानी टीम की जो टॉप क्लास बॉलिंग होती थी वो भी नहीं नजर आ रही है, लाइनअप में नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन क्रिकेट बाय चांस कहते हैं, हो सकता है क्रिकेट में अगर कोई आपका दिन है तो फिर पाकिस्तानी टीम का यही है ना कि हारते हारते हम जीत जाते हैं हैं और जीते जीते हम हार जाते हैं। बिल्कुल। सो वी रियली होप दैट इज द फर्स्ट वन।